के इंतकाल के बाद से उसकी अम्मी दूसरों के घर में काम करके अपना घर चलाया करती थी, क्योंकि रहमान और उसकी बहन अभी काफी छोटे थे। अम्मी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। हाँ मेरे बच्चे, अभी बस दे रही हूँ, सब्जी बनने ही वाली है। अम्मी मुझे बिरयानी खानी है, आप कब बनाओगी? कुछ दिनों के बाद बना दूंगी बेटा। लेकिन अम्मी मुझे आज ही खानी है। मेरे स्कूल में मेरी एक दोस्त है तमन्ना, उसकी अम्मी रोज बिरयानी बनाती है, आप भी बना दिया करो ना। आप भी ऐसे जिद नहीं करते, अम्मी कह रही है ना 1-2 दिन में बना देंगी, तो आप सब्र करो ना। या अल्लाह, मेरा बेटा कितना समझदार है। आप बस मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकूं। नगमा अपने दोनों बच्चों को जिंदगी देना चाहती थी। गर्मी जाने को थी और सर्दियां आने को थी। अचानक मौसम बदलने की वजह से ठंड बढ़ जाती है और एक दिन रहमान कहता है, अम्मी बहुत ठंड लग रही है, मेरा ये स्वेटर फट रहा है, क्या आप मेरे लिए एक नया स्वेटर ले आएंगी? हाँ मेरे बच्चे, मैं कल ही तुम दोनों के लिए नया स्वेटर ले आऊंगी। ठीक है अम्मी। अगले दिन नगमा जहाँ काम करती है वहाँ जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, चांदनी बाजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? बाजी, मैं कह रही थी कि ठंड बढ़ रही है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनके पास गर्म कपड़े तक नहीं है। आप मुझे कुछ पैसे दे देती तो मैं बच्चों के लिए कपड़े ले जाती। ये तुम क्या कह रही हो नगमा? अभी कुछ रोज पहले ही तो तुमने मुझसे पैसे दिए थे, अब फिर से पैसे लेने आ गई? हाँ बाजी, तब भी जरूरत थी और अब भी जरूरत है। या अल्लाह, तुम्हारी जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। अरे मैं क्या तुम्हें अमीर खानदान से लग रही हूँ? मेरे पास के पैसे भरी तिजोरी है जो तुम्हें बार बार उसमें से पैसे देती रहूं? लेकिन बाजी, मैं तो बस पैसे मांग रही हूँ जो मैंने आपके पास काम किया है उसके। नगमा, मेरी एक बात गौर से सुनना, अगर तुम्हें मेरे पास काम करना है तो महीने के महीने मुझसे पैसे लिया करो। यूँ रोज रोज मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। लेकिन बाजी, लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप काम करो वरना कहीं और काम देख लो। नगमा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। शाम होते होते मौसम खराब हो जाता है और जोरों की बिजली गरजने लगती है। या अल्लाह, मौसम कितना खराब होता जा रहा है। घर पर मेरे दोनों बच्चे अकेले हैं, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। नगमा जैसे ही घर से बाहर निकलती है, जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। नगमा भागती हुई घर की ओर जाती है। वो काफी भीग चुकी थी। तेज बारिश के साथ सर्द हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से नगमा ठंड से कांप रही थी। कुछ देर में वो जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसके दोनों बच्चे इंतजार कर रहे थे। अम्मी आप तो पूरी तरह भीग चुकी हो, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए वरना बीमार हो जाओगी। बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ अम्मी, हम ठीक है, आप खैरियत से है ना? हाँ मेरे बच्चों। नगमा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसे तेज बुखार हो जाता है। ये देख रहमान कहता है, अम्मी आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, आपको तो बुखार है। कुछ नहीं हुआ मुझे मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ। अम्मी झूठ मत बोलिए, आप बहुत गर्म हो रही हैं। रुकिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। लेकिन बेटा, पैसे नहीं है ना, दवाई कहाँ से लेकर आओगे? अम्मी, जो पैसे आप हमें स्कूल जाते वक्त देती थी, वो पैसे हम खर्च नहीं करते थे और वो पैसे अभी भी मेरे पास है। मैं उनसे आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। बेटा रहमान, अभी बाहर मत जाओ, मौसम सही नहीं है। अम्मी, अगर मैं देर करूँगा तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। आप बस आराम कीजिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ बस। बेटा, अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कहना, अल्लाह तो हर जगह है, मुझे उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा तुम्हारी हर बात पर गौर करते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा निगहबान। सभी से विदा लेकर अल्लाह का नेक बकरा वहाँ से आसमान की ओर चल देता है और गायब हो जाता है। यहाँ नगमा का बेटा रहमान जो दवाई लाया था, वो अचानक जादू से एक सोने चांदी से भरी हुई हांडी बन जाती है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। ये क्या है? अम्मी, ये तो बहुत सारा सोना है। अम्मी, क्या ये अल्लाह ने हमें तोहफे में दिया है? या मेरे खुदा, तू सच में बहुत रहम दिल है। तू अपने बंदों को कभी भी निराश नहीं कर सकता। तेरा जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। उस खजाने के जरिए नगमा और उसके बच्चे अब एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे और अब नगमा को दूसरों के घर काम भी नहीं करना पड़ता था और वो उन पैसों को अपने बच्चों की तालीम और गरीबों की मदद करने में लगा। नजदीक था और लोगों में बकरा ईद के त्योहार के लिए बहुत उत्साह था। हर तरफ बकरे की खरीदारी हो रही थी। ऊंचे ऊंचे बकरे, छोटे छोटे बकरे, हर तरह के बकरे मिल रहे थे। जिसकी जैसी हैसियत थी वैसे ही बकरे खरीद रहा था। इस बार देखना, हम बहुत महंगा बकरा लाएंगे जी। महंगा वाला बकरा लाना ताकि मेरे पड़ोसी मेरा बकरा देख कर जले। सही कहा बेगम,
लोगों को जलाना भी तो है। आखिरकार हमारा भी कोई रुतबा है और बकरे का गोश्त कई दिनों तक खाएंगे। उस गांव में एक जाफर नाम का आदमी रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो कुर्बानी कर सके, लेकिन अपने दिल की हसरत वो हमेशा रखता था कि वो एक न एक दिन कुर्बानी जरूर करेगा। सुनिए जी, क्या इस बार भी हम बकरा नहीं ला पाएंगे? बेगम, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ जैसे तैसे हो पाता है, तो बकरा लेने की हमारी हैसियत ही नहीं है। हमें तो बकरे का गोश्त ही नसीब हो जाए वही काफी है। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हम भी कुर्बानी जरूर देंगे और गरीब लोगों में सारा तकसीम करेंगे, जिससे बकरे को कोई दर्द ना हो। आजकल हम देखते हैं कि बकरे को फ्रिज पे रखकर कई दिनों तक लोग खाते रहते हैं, जबकि ऐसा करना गुनाह है। कुर्बानी के गोश्त को जितना जल्दी हो सके लोगों को तकसीम कर देना चाहिए। सही कहा आपने, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे और जल्द से जल्द हम कुर्बानी के बकरी को लोगों में तकसीम करेंगे। इंशाअल्लाह। जाफर का बेटा आता है। दादा, क्या इस बार आप बकरा लाएंगे? पता नहीं बेटा, ये तो अल्लाह ही जानता है कि वो किस रूप में अपने बंदों की मदद कर दे। बंदे को नहीं पता होता है। ठीक है बाबा जान। अच्छा, तो चलो मैं काम पर चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बाबा जान। जाफर काम पर चला जाता है और अपने मालिक के पास पहुंचता है। अरे सफर के बच्चे, आ गया तू काम पर? इतना सारा काम पड़ा है, इतनी देर में आता है? मालिक, कल से जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, आना ही तो पड़ेगा, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है और मेरी हवेली का अभी तक कोई काम नहीं हुआ ठीक से। कर ले जल्दी, हाथ पकाओ जल्दी। बकरा ईद का त्योहार नजदीक है, इससे पहले मुझे अपने घर का काम निपटाना है। और जाफर, तुम इस बार बकरा ला रहे हो? मालिक, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं बकरा ला सकूं। मैं तो इस बार भाई बहुत बड़ा बकरा लाऊंगा जो खूब महंगा होगा, ताकि मेरे बकरे को देखकर सारे पड़ोसी जलने लगे। मालिक, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ, कहो। हमें कुर्बानी अल्लाह की राह में देते हैं, पड़ोसी के लिए नहीं। अरे मुझे सिखाना बंद कर। तुम गरीब हो, तुम गरीब ही मर जाओगे। हम अमीर लोगों से तुम गरीब लोग क्या मुकाबला करोगे? जिंदगी भर रगड़ते रह जाओगे, लेकिन कुर्बानी नहीं दे सकोगे। सही कहा सेठ जी आपने। अच्छा तो ठीक है, जल्दी काम निपटा। मुझे अपने कारखाने भी जाना है। देखना है कि वहाँ गधे काम कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं। हर तरफ गरीब ही गरीब है। सेठ बहुत ही कंजूस और बहुत ही घमंडी था। उसे अपनी दौलत का बहुत गुरूर था। वो लोगों को जलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। गरीबों को गरीब नहीं, वो कीड़ा मकोड़ा समझा करता। या मेरे अल्लाह, ऐसे भी लोग पड़े हैं जिन्हें अपनी आखिरत का भी पता नहीं है, जो इस दुनिया को ये दुनिया समझ बैठा है। चलो हमें क्या, जो जैसा करेगा वैसा मरेगा। जाफर अपना काम निपटा कर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बकरा ईद का त्योहार नजदीक आ जाता है। मालिक, आपका काम निपट गया है, हमारा हिसाब कर दीजिए। अरे हिसाब तो मैं कर दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? मुझे आज बकरा लेने जाना है। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। क्या मालिक? मेरे फार्म हाउस पे काम पड़ा है, क्या तुम करोगे? क्या मालिक? वहाँ एक हवेली बनाना चाहता हूँ। काफी लंबा काम है, देख लो अगर कर सको तो। हाँ मालिक, मैं जरूर करूँगा। मजदूरों से सुना है कि तुम भी कुर्बानी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ। मैं तुम्हें बकरा दिला कर लाता हूँ और तुम मेरा हवेली का सारा काम कर देना। लेकिन मालिक, मुझे तो नुकसान हो जाएगा ना, और मेरे खाने पीने का कैसे जुगाड़ होगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे भी हैं। अरे तो क्या हुआ, अल्लाह की राह में तुम कुर्बानी नहीं दे सकते? हाँ, दे सकता हूँ मालिक। तो ठीक है ना, अल्लाह की राह में तुम कुर्बानी दो और 2 साल तक मेरी हवेली का काम करो। मालिक, मैं जानता हूँ मुझे नुकसान है, लेकिन मैं अल्लाह की राह में हर एक नुकसान को उठाने के लिए तैयार हूँ। तो चलो फिर। आज इंशाअल्लाह घर बकरा लेकर ही जाऊंगा, भले ही घर में तंगस्ती क्यों ना आ जाए। सेठ जाफर को बकरी दिलाने ले चलता है और खुद के लिए भी बकरा लाता है। दोनों मंडी जाते हैं। अरे भाई, ये बकरा कितने का दिया? जी आइए, आपसे क्या बोल भाव करना। अरे मुझे सबसे बड़ा बकरा चाहिए, जो इस मंडी में किसी के पास ना हो, जो कोई ना खरीद सके। सबसे महंगा दिखाओ। मुझे कोई छोटा बकरा काफी है। हाँ, ये सफर को भी दे दो। ठीक है जी, ये लो, ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा बकरा। माशाल्लाह, ये तो कितना सुंदर है। इसमें गोश्त भी बहुत सारा निकलेगा। मैं कई दिनों तक पेट भर कर खाऊंगा। नल्ली निहारी पाया गोश्त, मजा ही आ जाएगा। आम क्या गुटलियों के दाम। तभी पास में खड़े दोनों बकरे आपस में बात करते हैं। भाई चलो, अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह के रास्ते कुर्बान होने जा रहे हैं।
नहीं तो बहुत से बकरे ऐसे भी हैं जो कसाई के हाथ चढ़ जाते हैं और मारे जाते हैं। वो अल्लाह के घर में अव्वल दर्जे की नहीं रहते। जो बकरे अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं वो अव्वल दर्जे में होते हैं। चलो भाई, अब हमें जन्नत जाने का मौका मिलेगा। क्या रहा है भाईजान, तुम तो सेठ जी के घर जा रहे हो, वहाँ तुम्हें ढेर सारा खाना पीना मिलेगा और मैं इस बेचारे मजदूर के घर जा रहा हूँ, वहाँ कम खाने को मिलेगा। लेकिन जो भी है अल्लाह का शुक्र है, जन्नत में जाकर ही पेट भर कर खा सकेंगे। चलो भाई, खुदा हाफिज। सेठ जी और जाफर दोनों बकरा लेकर घर पहुँचते हैं। अरे सकीना, सलाम, दरवाजा खोलो। आ रही हूँ बाबा। अरे माशाअल्लाह, आप तो बकरा ले आए। पापा, आप बकरा लेकर आए? लेकिन आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, फिर आप बकरा कहाँ से लेकर आए? मैंने सेठ जी से उनकी हवेली बनाने का काम ले लिया है, जिससे मुझे उन्हें 2 साल तक काम करके देना होगा। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल अदा फरमाए। आप अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। 2 साल तक कोई नहीं, अल्लाह की राह में तो मैं जिंदगी भर ऐसी मेहनत कर सकता हूँ। अल्लाह को राजी रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक कहा पापा जान, आपने बिल्कुल सही कहा। अल्लाह बड़ा ही गफूर और रहीम है, हम गरीबों की सुनने वाला है। आप कई सालों से कुर्बानी करने की सोच रहे थे, लेकिन घर के हालात सही न होने के कारण आप कुर्बानी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अल्लाह को अपने बंदे की कुर्बानी लेनी होती है तो वो किसी भी रूप में मदद करने के लिए आ जाता है। माशाअल्लाह, बहुत समझदार हो गए हैं मेरे दोनों बच्चे। दोनों बच्चे उस बकरी से खेलने लगे हैं। ये लो सुल्तान, पेट भर कर खाओ, तुम्हें अल्लाह के घर जाना है। वहाँ तो तुम्हें बहुत कुछ खाने मिलेगा, यहाँ तो रूखी सूखी रोटी ही मिलेगी। बकरा हामी सर हिलाता है। ये देखकर इमरान बहुत खुश होता है। बकरा उसकी बात समझ रहा होता है। माशाअल्लाह, तुम बहुत ही समझदार बकरे लग रहे हो। मुझे लगता है सब कुछ समझ रहे हो तुम। इमरान, तुम क्या बकरे से बातें कर रहे हो? ये बकरा बहुत ही समझदार है। मैं जो कुछ बोलता हूँ वो सर हिलाकर इजहार करता है। बकरा ईद का दिन नजदीक आ जाता है और वो सब कुर्बानी करने लगते हैं। सेठ जी भी अपने घर पर कुर्बानी दे रहे होते हैं। अरे भाई, ये कसाई का बच्चा अभी तक नहीं आया, कितना लेट हो रहा है। सबसे पहले मुझे कुर्बानी करनी है ताकि मैं जल्दी से नल्ली निहारी लपेट सकूं। सेठ जी कसाई को कॉल करते हैं। अरे कसाई के बच्चे, जल्दी आ। कंजूस सेठ बकरे की कुर्बानी दे देते हैं और उधर जाफर भी बकरे की कुर्बानी दे देता है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस बार गरीबों से कुर्बानी दी। हम तो इसके लायक भी नहीं थे, लेकिन तूने हमें इस लायक बनाया। अल्लाह, तू रहीम और गफूर है। चलो बच्चों, गरीबों में ये गोश्त तकसीम करके आते हैं ताकि बकरे का गोश्त हर एक गरीब के घर हो सके। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके घर बकरे का गोश्त पहुंच भी नहीं पाता है। इस बार हम लोगों के घर पहुंचाएंगे। हाँ बाबा जान, अब सारा गोश्त पानी में रख दीजिए, मैं सबके घर जाकर बांट कर आऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे। बेगम, ये सारा गोश्त जल्दी जल्दी पन्नियों में कर दीजिए ताकि लोगों में तकसीम कर दिया जाए। ठीक है जी। उधर कंजूस सेठ सारा बकरा फ्रिज में भर देता है। अब तो मैं कई दिनों तक बकरा ही खाऊंगा। अरे बेगम, अब तो नल्ली निहारी बनाना मेरे लिए, और चाप पाया भी बना देना। हाँ हाँ ठीक है, बना दूंगी। आपको तो सिर्फ खाने की ही लगी रहती है, नौकरानी बना कर रखा है मुझे तो। अरे बेगम, ऐसा क्यों बोलती हो तुम तो मेरी जानेमन हो। ज्यादा मत बोलो। अच्छा, बना दूंगी तुम्हें नल्ली निहारी। अब तो मजा ही आ जाएगा खाकर। उधर दोनों बकरे जन्नत में पहुंच जाते हैं। सारे बकरे जन्नत में टहल रहे होते हैं। सेठ जी का बकरा होता है तो वो एक जगह गुमसुम बैठा होता है। उसका दोस्त छोटा बकरा वहाँ आता है। अरे भाई, तुम बैठे क्यों हो? यहाँ तो सब लोग जन्नत में टहल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अच्छा, और तुम यहाँ उदास बैठे हो। अरे क्या बताओ भाई, उस कंजूस सेठ ने अभी तक मेरी टांग फ्रिज में सजा कर रखी हुई है। जब तक वो टांग फ्रिज में रखी रहेगी तो मैं कहीं आ जा नहीं सकता। अल्लाह ताला मेरी मदद करे ताकि मैं वो मोटू सेठ मेरी टांग खा सके और मैं भी मेरी टांग यहाँ जुड़ जाए और मैं यहाँ घूम फिर कर कुछ खा सकूं। छोटू बकरा हंसता है। कंजूस सेठ है, वो पूरे महीने चलाएगा। कोई नहीं, आपको जो कुछ खाना हो तो मुझे बता देना, जन्नत की बरकत तो तुम्हें ला कर दे दूंगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। अल्लाह जाने वो मोटा सेठ कब खाएगा मेरी टांग। या अल्लाह मेरी मदद अता फरमा। एक दिन जाफर सेठ जी के घर आता है तो वो क्या देखता है कि फ्रिज में अभी तक कुर्बानी का गोश्त रखा हुआ था। अरे सेठ जी, काफी दिन हो गए, अभी तक कुर्बानी का गोश्त रखा है, आपने बांटा नहीं क्या उसे? अरे ये तो मैं ही खाऊंगा ना बट्टू।